जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम आप सभी के सामने लेकर आए रीजनिंग का एक और बेहतरीन टॉपिक, जिसका नाम है दिशा और दूरी। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे भी सभी परीक्षाओं में एक या एक से अधिक प्रश्न हमें देखने को मिल जाते हैं। एक दिवसीय परीक्षाएं हों, चाहे कोई सी भी परीक्षाएं हों, देखते हैं हम इसे अच्छे से आसानी से कैसे समझ सकते हैं और ऐसे इनके इस टॉपिक से आए हुए सवालों को हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि टॉपिक के नाम से ही पता चल रहा है, दिशा और दूरी, हमें दिशाओं का सही ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिशाएं कुल 4 हैं। कितनी हैं? 4। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इसके अलावा कुछ उपदिशाएं भी हैं। चलिए देखते हैं इस चित्र के माध्यम से। जब भी हमें कोई डायग्राम बनाना हो जिसमें दिशा संबंधित करनी हो, तो जो हमारे बिल्कुल सामने हो, जो ऊपर की ओर सीधे सामने हो, उसको हम क्या बनाएंगे? उत्तर। कौन सी दिशा बनाएंगे? उत्तर, यानी बिल्कुल खड़ी रेखा और जो सामने है वही क्या बना देंगे? उत्तर दिशा। कौन सी दिशा? उत्तर दिशा। और जैसे ही उत्तर बनाएंगे, हमें पता है कि उत्तर के विपरीत कौन सी दिशा रहती है? दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा रहती है? दक्षिण दिशा। फिर अपने सीधे हाथ तरफ, कौन से हाथ तरफ? सीधे हाथ तरफ कौन सी दिशा मान लेंगे? पूर्व। याद नहीं रहता, थोड़ी समझने के लिए याद रख सकते हैं कि पूर्व शुभ दिशा है और सीधा हाथ भी शुभ है। याद करने के लिए, तो ये पूर्व दिशा इस तरफ और इस तरफ कौन सी दिशा हो जाएगी? पश्चिम दिशा। बिल्कुल पूर्व के विपरीत कौन सी दिशा होती है? पश्चिम दिशा। ये है बात, हम समझ गए। इसके अलावा जैसे ही हम दिशाएं बदलते हैं, हमारे हाथों का डायरेक्शन भी बदलता है। जैसे हम इस तरफ हैं, तो ये हमारा कौन सा हाथ है? दायां। और ये कौन सा है? बायां। लेकिन ऐसे ही कैसे अगर हम बोर्ड की तरफ मुड़ जाएं, बोर्ड की तरफ मुड़ जाए, तो देखो दोस्तों, जो इस तरफ पहले था कौन सा? दायां। अब वो कहाँ आ गया? इस तरफ। और इस तरफ था बायां, अब वो कहाँ आ गया? इस साइड। यानी कि हम ये बात बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि जैसे ही दिशा बदलते हैं, दायां बायां हाथ भी बदल जाते हैं। स्वाभाविक ही बदलेंगे। किस प्रकार बदलते हैं, चलिए देखते हैं। दिशा दूरी के लिए ये डायग्राम बिल्कुल दिमाग में छपा होना चाहिए। अगर ये हमें नहीं आता है तो हम इसके सवाल नहीं बना पाएंगे। जैसा कि हमने देखा कि उत्तर दिशा सामने है, 4 लाइन खींची, एक दूसरे को काटती हुई 2 लाइनें खींची, और उत्तर दिशा के बस हमें पता है कि ये कौन सा है? दायां। और इस साइड वाला हाथ कौन सा हो गया? बायां। दायां और बायां हमने एक साथ देख लिया। अब हमें पता करना है कि भैया हम पूर्व दिशा में चले गए। अभी जब उत्तर दिशा में आते तो पूर्व दिशा में आएंगे तो हाथ भी बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? तो देखो ध्यान से, जब हम पूर्व दिशा में आएंगे तो जो बायां यहाँ था, अब वो कहाँ गया? यहाँ। और जो दायां यहाँ था वो कहाँ गया? यहाँ। एक और ध्यान रख सकते हैं कि एक ही चतुर्थांश में 2 दायां दायां कभी नहीं लिखेंगे। दोनों एक साथ हो सकते हैं हाथ। दायां के बाद आएगा क्या? बायां। तो हमें पता है कि दायां के बाद इस तरफ कौन सा आएगा? बायां। तो इस तरफ कौन सा आएगा? दायां। यानी कि कोई हमसे करे कि भैया पूर्व में दाएं मुड़ जाए, तो पूर्व में दाएं मुड़ जाए तो कहाँ आ जाएंगे? नीचे की ओर। कोई कह दे पूर्व में बाएं मुड़ जाए, तो पूर्व में बाएं यानी कहाँ चले जाएंगे? ऊपर की ओर। बहुत बढ़िया। ऐसे ही फिर से दक्षिण दिशा में, उत्तर का सेम टू सेम उल्टा है, कहाँ? दक्षिण दिशा में। यहाँ दायां है तो स्वाभाविक है यहाँ क्या आएगा? बायां। तो बाएं के साथ कौन सा आएगा? दायां। यहाँ दायां है तो यहाँ कौन सा आएगा? बायां। और बाएं की तुरंत बाद आएगा दायां। यानी कि हम ये बात समझ गए कि एक चतुर्थांश में दोनों दायां दायां नहीं आएंगे और दोनों बाएं बाएं भी एक साथ नहीं आएंगे। एक चक्रीय क्रम में चलते हैं। उत्तर दिशा, ये हो गई पूरब, ये हो गई पश्चिम, और ये हो गई सॉरी ये हो गई दक्षिण, और ये हो गई पश्चिम। ठीक है। और दाएं बाएं भी हर दिशा के अनुसार बदलते जा रहे हैं। ये हो गई हमारी 4 दिशाएं, और इनमें बदलाव के लिए दायां बायां। इसमें और कहां से सवाल बन सकते हैं? तो ये दिशाओं के साथ साथ होती हैं उप दिशाएं। कौन सी दिशाएं? उप दिशाएं। जैसे कि उत्तर और पूर्व के बीच से एक दिशा होगी, इसे क्या नाम रख देंगे? पूर्व उत्तर। कौन सी? पूर्व उत्तर, या उत्तर पूर्व भी कह सकते हैं इसे। ठीक है। जैसे अपने पूर्व उत्तर के राज्य है 7, वैसे ही ये वही दिशा है। ये कौन सी? पूर्व उत्तर। जो किस किस के बीच में है? उत्तर और पूर्व के बीच में एक उपदिशा है, जिसका नाम क्या दे देंगे? पूर्व उत्तर। और फिर आ जाओगे दक्षिण और पूर्व के में है बीच में उपदिशा, इसका नाम क्या रख देंगे? दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण। उसमें ना रेलवे में लिखा होगा द पूरे, पढ़ा है रेल के डिब्बों पे, उसका यही मतलब है दक्षिण पूर्वी रेलवे। यानी कि ये क्या हो गई?
दक्षिण पूर्व, ठीक है, उपदिशा है। एक दिशा पश्चिम और दक्षिण के बीच में होगी, इसका नाम क्या रख देंगे? दक्षिण पश्चिम। क्या रख देंगे? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। एक और दिशा है उपदिशा, जो उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच में है, इसका नाम क्या रख देंगे? उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम, जो भी उचित लगे। उत्तर पश्चिम। ये आगे पीछे भी हो जाए तो इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। हम ये समझे कि कुल दिशाएं कितनी हैं? 4, और इनकी 4 उपदिशाएं हैं। कितनी है? 4 उपदिशाएं, जिनके बीच भी, जो इन दोनों के बीच में मिलती है। जो उत्तर और पूर्व के बीच में मिले वो पूर्वोत्तर, जो पूर्व और दक्षिण के बीच में मिले वो दक्षिण पूर्व, जो दक्षिण और पश्चिम के बीच में हो तो दक्षिण पश्चिम, जो पश्चिम और उत्तर के बीच में हो तो उत्तर पश्चिम। इतनी कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और देखो दोस्तों, कि हमें पता है जो हमारी मुख्य जो हमारी दिशा थी, उनके बीच में इधर एक कोण बनता है, समकोण। समकोण का मान कितना होता है? 90 अंश। यानी कि जो मुख्य दिशाएं हैं उनके बीच में कितने अंश का कोण बनता है? 90 अंश का। और एक मुख्य दिशा और एक उपदिशा, दिशा और उपदिशा के बीच में 90 का आधा कोण बनेगा कितने अंश का? 45। यानी कि ये भी हमारे यूज में आएगा कि हम क्या भैया, उत्तर दिशा में 45 अंश दाएं मुड़ गए, यानी कि अब कौन सी दिशा में आ गए? उत्तर पूर्व में। कहते बाएं मुड़ गए 45 अंश, तो कौन सी दिशा में आ जाते? उत्तर पश्चिम में। हम ये ना कहें उत्तर से दाएं गए, ये कह दें कि उत्तर से दाएं 90 अंश मुड़ गए, यानी कि उत्तर से 90 अंश मुड़े, कौन सी दिशा में आ गए? पूर्व में। यानी कि अगर 45 अंश के कोण से मुड़ रहे हैं किसी दिशा से, तो कहाँ पहुंच जाएंगे? उसकी उपदिशा में पहुंच जाएंगे। और यदि 90 अंश से बदल रहे हैं तो उसकी बाजू वाली दिशा बदल लेंगे। ठीक है, इतनी बात। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और देखो, जिस प्रकार दो दिशाओं के बीच में 90 अंश का कोण है, उसी प्रकार दो उपदिशाओं के बीच में भी 90 अंश का कोण है। देखो ध्यान से, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम के बीच में कितने अंश का कोण है? 90। और देखो दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम के बीच में भी कितने अंश का कोण है? 90। दक्षिण पूर्व और पूर्व उत्तर के बीच में भी कितने अंश का कोण है? 90। यानी हम ये समझे कि दिशाओं के बीच में कितने अंश का कोण? 90। उपदिशाओं के बीच में भी कितने अंश का कोण? कितने का? 90 अंश। लेकिन एक दिशा और एक उपदिशा के बीच में कितने अंश का कोण है? 45। लेकिन कौन सी? जो संलग्न हो, एक दूसरे के झुकी हुई हो, जुड़ी हुई हो। जैसे उत्तर से 90 अंश इस तरफ दाएं पूर्व और 90 अंश पश्चिम। अब ये मत कहने लगना भैया कि उत्तर और दक्षिण में तो 180 है। ठीक है, इतनी बात हम खुद समझ रहे हैं कि हम बात अंतर की कर रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज देखना है। देखो, अगर हमें पता है कि 90 अंश मुड़ेंगे तो उसकी बाजू वाली दिशा आ जाएगी, लेकिन 90 180 अंश मुड़ गए तो उसके उल्टी दिशा, विपरीत दिशा आ जाएगी। यानी कि इन दोनों के बीच में कितने अंश का कोण है? देखो यहाँ से यहाँ तक 180। तो किसी दिशा के जब हम विपरीत या किसी भी दिशा में, चाहे वामावर्त चाहे दक्षिणावर्त, या चाहे दाएं दिशा में दाएं हाथ या बाएं तरफ, किसी भी तरफ अगर हम 180 अंश घूमते हैं तो हम बिल्कुल उसकी विपरीत दिशा में आ जाते हैं। उदाहरण के लिए हम खड़े और यहाँ से हम 180 अंश घूमे, ये हो गया 90 और ये हो गया 90 180 अंश, तो बिल्कुल विपरीत दिशा हो गई कि नहीं हो गई? पहले दक्षिण में थे, अब कहाँ हो गए? उत्तर में। समझ में आ रही बात? अब देखना, उत्तर में ये हो गया हमारा दाया और ये हो गया बाया। कोई कहे भैया दाएं मुड़ जाओ, उत्तर दिशा में है और दाएं मुड़ गए तो कौन सी दिशा में आ गए? पूर्व में। इस दाएं न मुड़ के कह देता कि भैया दाएं 90 अंश मुड़ो तो कौन सी दिशा में आ गए? पूर्व में। पूर्व में आ गए। कोई कहे भैया दाएं 90 फिर घूम जाओ, तो फिर से 90 कितना हो गया? 180। फिर कोई कहे बाएं मुड़ जाओ 180, तो बाया यही, और कितना मुड़ना है? 180। यानी ये 90 और ये 90। 180 हमें पता है कि हमेशा 180 घूमेंगे तो विपरीत दिशा में आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? हमने समझा दिशाएं कितनी हैं? 4। ये होता है दाया और ये होता है बाया। हर दिशा के साथ दाया बाया
बदलता रहेगा। उसके बाद हमने सीखा उपदिशाएं। उपदिशाएं में कितनी है? चार। हर चार दिशाओं के बीच वाली जो दिशा है वो कितनी है? उपदिशा। हमने सीखा कि हर एक बाजू वाली दिशा में बदलने कितने अंश का कोण बनता है? 90 अंश का। इसके बाद हमने सीखा एक दिशा से उसकी बाजू वाली उपदिशा में जाएंगे तो कितने अंश का कोण बनेगा? 45 का। अगर कहीं है और 180 का चक्कर लगा दिया है तो उसके विपरीत आ गए। और सोचो अगर 360 का लगा दें तो वही आ जाएंगे। यहाँ है, यहाँ से ये 90, ये 90 और ये 90, तो ये 90 90 90 कितने चक्कर लगा दिए? 4। 9 चौको 36, एक जीव लगाएंगे तो कितना हो गया? 360। तो 360 लगा देंगे तो फिर वही आ जाएंगे। ठीक है, इतनी बात हम समझ गए। अब हम देखते हैं इससे कैसे कैसे सवाल आते हैं और हम उन्हें कैसे बना सकते हैं। इस एक सवाल के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं कि इससे संबंधित सवालों को हम कैसे बनाएंगे। कहा गया है कि मॉल बाजार से 25 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में है। किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम दिशा में है। स्कूल बाजार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में है। मॉल, स्कूल और मॉल के बारे में सवाल पूछ रहा है कि स्कूल मॉल से किस दिशा में है। तो देखते हैं इस सवालों को हम कैसे बनाएंगे। कहा गया है कि बाजार से 250 मीटर है कौन? मॉल। तो कहीं होगा बाजार, ऐसे होगा कि नहीं? और बाजार को केंद्र में रख के हम बना लेंगे अपनी दिशाएं। बना ली। ये कौन सी हो गई? उत्तर। ये हो गई पूर्व, ये हो गई पश्चिम और ये हो गई दक्षिण। कोई दिक्कत? कह रहे हैं बाजार से 250 मीटर उत्तर पश्चिम में। अभी हमने सीखा ये उत्तर, ये पश्चिम, तो ये कौन सी दिशा हो गई? उत्तर पश्चिम दिशा में 250 मीटर। यहाँ 250 मीटर दूर क्या है? मॉल। तो ये हो गया मॉल। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं। ये मॉल हो गया, ये बाजार। फिर कह रहे हैं स्कूल बाजार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में। तो हमें दिख रहा है ये दक्षिण, ये पश्चिम, यानी ये कहाँ है? दक्षिण। यही हुआ कि नहीं? यहाँ क्या है? अपनी स्कूल है। क्या है? स्कूल। पूछ कर रहे हैं स्कूल मॉल से किस दिशा में है? तो मॉल है ये। मॉल से किस दिशा में है स्कूल? किस दिशा में है? मॉल से किस दिशा में है? दक्षिण में। तो दक्षिण ये जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इन सवालों में हमें बहुत से तरीके से ध्यान देना है कि हम तुलना किस चीज से कर रहे हैं। ये सवाल हमसे किससे तुलना करने के बारे में कह रहा है, क्योंकि दो अलग अलग चीजें हो सकती हैं। जैसे कि ये एक लाइन है, इसे ना हम बड़ा कह सकते हैं ना इसे छोटा कह सकते हैं। कब तक? जब तक इसकी हम किसी से तुलना ना करें। अगर इसके संबंध में मैं बड़ी लाइन खींच दूं तो अब ये क्या हो गई? क्या हो गई? छोटी। लेकिन इसकी तुलना में इस लाइन से करूं तो ये क्या हो गई? बड़ी। तो कौन बड़ा है, कौन आगे है, कौन पीछे, कौन उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उसकी किससे तुलना हो रही है कि नहीं? कुछ लोग मुझसे बड़े होंगे, कुछ लोग मुझसे छोटे होंगे। तो इधर मैं तुलना किससे कर रहा हूँ? खुद से। इसी प्रकार स्कूल की तुलना किससे करनी थी? मॉल से। तो मॉल से किस दिशा में स्कूल है? स्वाभाविक के नीचे की ओर है, और नीचे की ओर हम सीखे है कौन सी दिशा होती है? दक्षिण दिशा। यानी मॉल की तुलना में स्कूल किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। यदि हमसे पूछ लेता मॉल स्कूल से किस दिशा में है, तो ऊपर कौन सी दिशा रहती है? उत्तर। तो स्कूल के सापेक्ष मॉल कौन सी दिशा में पहुंच जाता? उत्तर दिशा में। बहुत बढ़िया। लेकिन अभी पूछा था मॉल से स्कूल, तो इसका सी नंबर आंसर दक्षिण दिशा सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एक और सवाल आपके सामने। सवाल में कह रहा है एक स्थान से प्रारंभ करके ए पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है। ए पूर्व की ओर कितने किलोमीटर जाता है? तो हमें पता है कि ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इस तरफ पूर्व, इस तरफ पश्चिम। तो इस तरफ कितने किलोमीटर जाता है? 3 किलोमीटर। कोई दिक्कत? यहाँ से शुरू किया किसने? ए ने शुरू किया और कहाँ पहुंच गया? 3 किलोमीटर। पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चल दिया भाई ने। फिर यहाँ आ गया होगा। फिर क्या किया? फिर
बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। ये हो गया ना पूर्व में। अब पूर्व में बाईं ओर यानी ऊपर की ओर चलता है और कितने किलोमीटर चलता है? 3 किलोमीटर चला गया। 3 किलोमीटर। अब कौन सी दिशा में आ गया? वो ऊपर उत्तर में आ गया। ऊपर कौन सी दिशा है? उत्तर। वह इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ता है। ऊपर की ओर बायां कौन सा हो गया? ये वाला। यानी इस तरफ मुड़ के फिर कितना चला? 3 किलोमीटर फिर जाता है इस तरफ फिर 3 किलोमीटर। पर एक तरह ध्यान रखना, चित्र जब भी बनाए तो जो विमाएं बराबर हो, जैसे 3-3 है तो कोशिश करें कि 3-3 बराबर है। ये 3 है तो ये भी कितनी है? 3। तो आपस में ये बराबर हो। पूछ कर रहा है ए अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? इसकी तुलना में ये कौन सी दिशा है? हमें पता है ये ऊपर को कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। तो इस सवाल का आंसर है उत्तर। प्रश्न का उत्तर है उत्तर दिशा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जैसे जैसे सवाल कहेगा हम भी वैसे ही वैसे चल देंगे। दाया तो दाया, बाया तो माया। चलो देखते एक आध और सवाल। देखते एक ये सवाल। इस सवाल में हमसे दिशा तो पूछी है, साथ साथ पूछी है दूरी भी। पिछले जो 2 सवाल हमने सीखे वो क्या पूछ रहे थे? सिर्फ दिशा। प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच में दिशा दर्शा रहे थे। इस सवाल में हमसे पूछ रहा है कि कितनी दूरी पर है। देखते हैं क्या कह रहा है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चला। तो कहीं से भी शुरू करेंगे और हमें पता है ऊपर उत्तर तो नीचे दक्षिण। तो दक्षिण की ओर कितना चल गया बंदा? 12 मीटर। दक्षिण की ओर यानी ऐसा गया होगा। अब दक्षिण की ओर जैसे ही आया फिर कहाँ मुड़ा है? बाईं ओर। दक्षिण की ओर बाईं ओर हमें पता है कि दक्षिण आएगा तो इस तरफ कौन सी दिशा हो? इस तरफ होगा बायां। तो बायां मुड़ गया और कितना चला? 16। बायां मुड़ा और 16 चला। 12 से थोड़ा बड़ा होगा 16, तो 16 मीटर चल गया। ठीक है, अब कौन सी दिशा में आ गया वो? ये कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा। फिर बाईं ओर मुड़ा यानी इस तरफ आ गया होगा। यहाँ से कहाँ मुड़ रहा? बाया। बाया यानी अब कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर। कितने मीटर? 12 मीटर। ये भी 12, ये भी 12, यानी ये तो बराबर। ठीक है, पूछ रहा है अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो यहाँ से मैंने बताया था ये सीधे हाथ, असली हाथ तरफ पूर्व दिशा और शुद्ध हाथ तरफ शुद्ध दिशा और शुद्ध हाथ। यहाँ से इस दिशा में ये कौन सी दिशा हो गई? पूर्व दिशा। यानी कि वो कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में। इसके अलावा पूछ रहा है दूरी कितनी है? 16। प्रारंभ से अंतिम तक कितनी दूरी है? हमें पता है ये 12 है, ये 12 है। जब ये 16 है तो ये भी स्वाभाविक है कितनी होगी? 16 एक आयत बन जाएगा। तो वह है पूर्व दिशा में है और कितने दूर है? 16 मीटर। देखते हैं किस ऑप्शन में है। ये है, दिख रही है? तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और सवाल, दिशा दूरी का एक और सवाल, जिससे हम समझेंगे कि इसमें और कितने प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। पहले हमने जो सवाल देखे उसमें था हमें दिशा ज्ञात करनी थी। दूसरे में हमने दिशा और दूरी दोनों ज्ञात करना सीखा। इस सवाल में भी हमसे दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं कि पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। तो हमें पता है कि ये हमारी पूर्व दिशा और पूरब के उल्टे में कौन सी हो गई? पश्चिम। तो यहाँ से भाई ने प्रारंभ किया और कितना चल गया? 8 किलोमीटर चला और यहाँ आ गया। यहाँ के बाद में दाईं ओर मुड़कर कौन सी दिशा में? ये पूरब। ये कौन सी दिशा है? पश्चिम। पश्चिम में कौन सी मिला है? दाईं ओर। दाईं ओर यानी ऊपर की ओर। बहुत बढ़िया। कितना किलोमीटर चला? 3 किलोमीटर। पश्चिम में कितने किलोमीटर चला? 3 किलोमीटर। मतलब यहाँ आ गया, सामने आ गया पीटर। इसके बाद वह फिर दाएं सामने आ गया और दाएं मुड़ा यानी किस हाथ पे? इसी तरफ मुड़ा ना। दाएं दाएं यही तो है दाया। दाया मुड़कर कितना चला? 12 किलोमीटर। ये 8 किलोमीटर है तो 8 से 8 तो चला ही होगा और 12 और कितना चल गया? 12 किलोमीटर चला गया पूरा। अब पूछ रहा है उस स्थान से कितनी दूरी पर है जहां उसने चलना प्रारंभ किया था यहाँ से और पहुंच गया है यहाँ। पूछ रहा है यहाँ से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो ये तो भैया थोड़ी उल्टी हो गई बात। सीधी सीधी होती तो हम बता देते कटा के। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। हमें पता है ये 8 है तो ये यहाँ तक की भी कितनी होगी? 3। यहाँ से यहाँ तक की होगी 3 और ये यहाँ तक की होगी 8। यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? 8। देखिए समझ में आ रही है? 8। ये कुल 12 थी, ये 8 है तो कोई बता सकता है ये छोटी सी कितनी होगी? 4। कितनी होगी? 4।
तो हमें पता है ये 4 है और ये है 3। और यहाँ देखो एक त्रिभुज बन रहा है जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। वे कोण जिसका एक कोण 90 अंश का होता है क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं में संबंध बता के गए हमारे पाइथागोरस दादा। कहो पाइथागोरस, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, वो बता के गए कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो अन्य दो भुजाएं, एक हो गई लंब यानी लंब का वर्ग, धन एक हो गई आधार यानी कि आधार का वर्ग। हमारे सवाल में कर्ण का मान हमें पता करना है। लंब का मान कितना है? 3 यानी 3 का वर्ग धन आधार कितना है? 4 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग होता है 3 तिरका 9 और धन आधार का वर्ग होता है 4 चौको 16। ये इधर चल रहा है कर्ण का वर्ग, ये वर्ग उस तरफ कर देंगे, इसका वर्गमूल 16 और 9 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25। और इसका जब वर्गमूल करेंगे तो हमें पता है वर्गमूल 5, 25 का मान होता है 5। यानी कि पीटर भैया अपनी प्रारंभिक और अंतिम दूरी कितनी है उनके बीच की? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। कई सवाल ऐसे भी आते हैं जहां हमें त्रिक दूरी निकालनी पड़ती है, वहां हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है आपको दिशा दूरी के सवाल समझ में आए होंगे। जल्दी हम मिलेंगे किसी अन्य मजेदार और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।